दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी समता सुमत से रहते हैं, उनकी बुद्धि पारदर्शी बुद्धि है, दूरदर्शी बुद्धि है और बुद्धिमानी है। दोनों बैठ के आपस में प्रेम करते हैं, दोनों समता सुमत से रहते हैं, दोनों एक दूसरे को वक्त देते हैं, दोनों एक दूसरे का धन्यवाद देते हैं, दोनों एक दूसरे से सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे का पूर्णतः ख्याल रखते हैं। ऐसे घर धन्य होते हैं, ऐसा दाम्पत्य जीवन धन्य होता है। कितने घरों में देखा गया है कि पति पत्नी की जोड़ी जैसे बैल और ऊंट की जोड़ी कभी तालमेल ही नहीं खाता, कभी उनकी बुद्धि ही नहीं मिलती। एक इधर को खींच रहा है तो दूसरा इधर को खींच रहा है। उस घर में कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, कितनी भी बड़ी डिग्रियां हों, पत्नी के पास कितनी डिग्रियां हों, पति के पास कितनी डिग्रियां हों, चाहे पीएचडी की डिग्री हो, चाहे आईएएस पीसीएस की डिग्री हो, चाहे वो सभी वेदों ग्रंथों का ज्ञाता हो, अगर पति पत्नी में आपस में समता सुमित नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, आपस में बैठकर कार्य योजना नहीं बनाते हैं, आपस में बैठकर निर्णय नहीं लेते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते हैं, ऐसे घरों में नरक वास करता है, काल वास करता है। जो अहंकार के भाव से, कुछ पैसे की वजह से पत्नी को धिक्कारते हैं, कुछ पत्नियां अपने मायके के दम पर, अपने मायके के पैसे वाले होने की वजह से पत्नियों को धुतकारती हैं। कुछ पति लोग हाउस वाइफ होने के नाते उस पर भी नखरे दिखाते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, ये घर में क्या करती है। कुछ पत्नियां भी ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा हैं, उनके पति उतना नहीं पढ़े हैं, वो पतियों पर रुआब दिखाती हैं कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ। ऐसे घर में सदैव नरक रहता है, ऐसे घर में उन्नति नहीं होती है, ऐसे घर में लक्ष्मी होते हुए भी चली जाती है। जिन घरों में पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर भाव से संबोधित करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को देखने के लिए, उनके नियमों और कायदों को सीखने के लिए भगवान शिव पार्वती को लीजिए। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से सदैव देवी कहते थे और देवी पार्वती अपने पति महादेव से सदैव देवादिदेव महादेव कहती थी, भोलेनाथ कहती थी, भगवान कहती थी, स्वामी कहती थी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने जिन्हें जीने की कला सिखाई कि जीवन को कैसे मधुर बनाया जा सकता है, जीवन को कैसे धन्य बनाया जा सकता है, उनसे सीख लीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए, मंगलमय बनाइए। छोटी छोटी कमियां सब में होती हैं, छोटी छोटी कमियों को इग्नोर करिए, छोटी छोटी कमियों को सुधार करिए, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। बड़ी बड़ी कमियां किसी में नहीं होती हैं, छोटा छोटा सब लोग सुधार करेंगे, सब सुधर जाएंगे। ये भी बात ध्यान रखना कि पूर्णता कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है, कोई न कोई कमी हर किसी के अंदर होती है। सबसे बड़ा वही होता है, सबसे बड़ा महान वही होता है जो दूसरों की कमी को माफ़ कर देता है, दूसरे की कमियों को क्षमा कर देता है। वही सबसे बड़ा विद्वान और दयालु होता है। जो छोटी छोटी कमियों पर नोक झोंक करता है, टकराव करता है, तुनक जाता है, वही व्यक्ति सबसे मूर्ख होता है।
उसको जीवन में कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती है। जीवन में सुख शांति लाने के लिए मन में थोड़ा संतोष उत्पन्न कीजिए, धैर्य उत्पन्न कीजिए, गम खाना सीखिए और अपने आचरण को पवित्र करिए। आपके जीवन में सुख बरसेगा और आप पाएंगे कि हम त्रेता युग में हैं, हम सतयुग युग में हैं, हम कलयुग से बहुत दूर हैं। आपका जीवन